ओके जी, अब हम आ गए हैं मेटाट्रेडर 4 के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे हम जो हमने चार्ट पैटर्न्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 3 में, 3 चार्ट पैटर्न्स हमने डेफिनेटली पढ़े हैं, जिनमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल है और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल्स हमने स्टडी किए और उनको देखा कि किस तरह से ट्रेंड्स कंटिन्यूएशन भी बन सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल भी इनको ट्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली मेटाट्रेडर 4 के प्लेटफॉर्म पे आकर देखेंगे कि ये किस तरह से चार्ट के ऊपर बनते हुए हमें नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर शुड बी अ ट्रेंड, एक ट्रेंड होना चाहिए। अगर ट्रेंड नहीं है तो लिहाजा आई मीन के ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी हम उनको नहीं तस्वुर कर सकते, कंसीडर नहीं कर सकते, ना ही उनको ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंसीडर कर सकते, बिकॉज देयर इज नो ट्रेंड। जब ट्रेंड ही नहीं है तो उनके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको दिखाऊंगा कि सिमेट्रिकल जो ट्रायंगल होते हैं वो किस तरह से हमें दिखते हैं, उनकी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट कहाँ तक होती है। तो अभी आपके सामने यूरो वर्सेस जापान पाउंड का जो है वो चार्ट है, यूरो वर्सेस ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यूरो जीबीपी 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और रिसेंटली आप देखें तो प्राइस यहाँ से जो उठी है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इट मीन्स कि हमारे पास ट्रेंड है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रेंड के लिए हमारे पास 4 स्विंग्स होने चाहिए। पहला स्विंग यहाँ से एक्स टू ए टू बी दूसरा स्विंग, बी टू सी तीसरे से चौथा, यानी कि ए बी सी 4 स्विंग्स। अगर हमारे पास 4 स्विंग्स हैं, यानी कि एक लो है, एक हाई है, फिर एक हायर लो है, फिर एक हायर हाई है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रेंड आ चुका है। तो देयर इज अ ट्रेंड विच इज अप ट्रेंड। और मार्केट यहाँ से देखें तो एक हाई बनाई, एक लो दिया, एक और हायर हाई बनाए और एक हायर लो दिया। तो ये हमारे पास ट्रेंड है, अप ट्रेंड है प्राइस। और आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे एक और हायर हाई हमें मिली, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है ना। तो डेफिनेटली दिस इज अप ट्रेंड प्राइस। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड देखना है। जी हाँ, हमारे पास ट्रेंड मौजूद है। उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आई, फिर ऊपर उठी एक न्यू हाई बनाने के लिए, लेकिन वो फेल हो गई। और उसके बाद देखें तो प्राइस एक ट्रायंगल के अंदर मूव कर रही है, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल के। यहाँ से देखें उसके अंदर बिल्कुल देखें बीच में स्पेसेस हैं, जो मैं वहाँ पे आपको बता चुका था कि उसके बीच में स्विंग्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें क्लियर स्पेस है, यहाँ पे क्लियर स्पेस है, यहाँ पे देखें तो स्पेस है, यहाँ पे देखें तो स्पेस है। तो दिस इज अ डेफिनेटली स्विंग्स हैं। और रेजिस्टेंस देखें तो बिल्कुल ट्राइंगल पे, सॉरी ट्रेंड लाइन पे हो रही है। और ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन देखें तो इस ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन ऊपर है, इस ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन नीचे है। और दोनों को जब दोनों जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए तो बिल्कुल उनका डायरेक्शन सीधा जा रहा होगा। तो आगे देखते हैं ये कहाँ से ब्रेक होता है। ये देखिए नीचे से जो है वो ब्रेक हो चुका है। दैट मीन्स कि ट्रेंड जो यहाँ पे चेंज हो गया। तो इसको हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के कंसीडर करके ट्रेड करेंगे कि यहाँ पे एक न्यू हायर हाई बनाने में प्राइस जो है फेल हो गई। यहाँ से देखिए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, यानी कि ट्रेंड को चेंज होने का हमें इशारा दिया, जो कि हम ट्रेंड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक बड़ी सी अगर करेक्शन मिलती है, बड़ा सा स्विंग मिलता है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम टूट चुका है, बेयर्स आ चुके हैं। अल्टरनेटिवली प्राइस जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। तो यहाँ से नीचे से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे हम सेल करेंगे। अगर आप रीटेस्ट का वेट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, रीटेस्ट के लिए प्राइस आ सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा नीचे प्राइस नहीं क्लोज हो रही और उसी ब्रेकआउट के आसपास क्लोज हो रही है तो रीटेस्ट का वेट ना करें। अब इसका टारगेट कहाँ तक होगा? इसका टारगेट जो होता है, सबसे पहले हम टारगेट देखते हैं, पहली स्विंग को नीचे यहाँ पे मिलाएं तो ये आपका अल्टरनेटिवली टारगेट होता है। यहाँ से इसको रखेंगे लास्ट स्विंग से। तो इसको ब्रेकआउट पे नहीं रखेंगे, बल्कि लास्ट जो स्विंग होगा वहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लास्ट स्विंग पे रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा टारगेट है। तो पहले यहाँ पे मैं सेल करने से पहले टारगेट देखूंगा कितना है, तो उसके बाद उसका स्टॉप लॉस रखूंगा। ये टारगेट आ रहा है तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 33 पिप, तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 17 पिप, ठीक है ना। तो ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है इसका स्टॉप लॉस, ठीक है जी, 17 पिप यहाँ पे आ रहा है स्टॉप लॉस इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। ये देखिए प्राइस ने रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद अब देखते हैं, ये यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा कि हमारा टेक प्रॉफिट 30 पिप क्यों हुआ? क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का चार्ट है।
तो इसलिए हमें यहाँ पे इतनी बड़ी मूव पे 30-35 पिप मिल रहे हैं, और इस पेयर में वैसे भी कम पिप्स मिलते हैं। तो देखा जाए तो अल्टरनेटिवली हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है, और प्राइस वाकई ही इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक करके नीचे आई है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल की दोनों ट्रेंड लाइन जहाँ पे मिल रही हैं, क्या वहाँ पे उनका डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है? यहाँ से देखें तो इनका डायरेक्शन जो है, ये देखिए जहाँ पे ये मिल रही हैं इनका डायरेक्शन बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल उसका डायरेक्शन आप देखें तो सीधा है, यानी देखें ना इसका डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल है, जहाँ पे ये दोनों ट्रेंड लाइंस मिल रही हैं। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसके देखिए डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, जैसे ही स्लोपिंग नीचे जाती हुई ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन है, वैसे ही उठती हुई ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन है, यानी कि दोनों का जो एंगल है वो एंटी इक्वल एंगल है। अब काफ़ी जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं कि ब्रेकआउट पे भी इसकी नाप आप ले सकते हैं, लेकिन मैं अपना आपको बता रहा हूँ, मैं अपना स्टाइल आपको बता रहा हूँ कि मैं ऊपर से लास्ट स्विंग से इसकी डिस्टेंस नापता हूँ और फिर यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो मेरा ये स्टाइल है। आप कौन सा स्टाइल लेते हैं? आप ये भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं कि जो जहाँ से ब्रेकआउट होता है वहाँ पे इसके डिस्टेंस को रखेंगे। डिस्टेंस ये कौन सा है? यहाँ पे देखें, फर्स्ट स्विंग ऑफ द ट्रायंगल का डिस्टेंस है, उसको लिया और यहाँ पे पुट किया, ये हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर आप इस टारगेट को यहाँ पे रखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। इससे ये होगा कि आपका जो लॉस है वो थोड़ा रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड करते हैं। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है, ठीक है ना। ट्रेंड जो है वो अल्टरनेटिवली रिवर्स हो चुका है। तो अब ट्रेंड था, वाज़े तौर पे आपने स्विंग्स देखे और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल को जिस तरह से उसने ब्रेक किया है आपके सामने देखें तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से ब्रेक किया है बिल्कुल उस एग्जैक्ट पॉइंट पे देखें तो रीटेस्ट भी किया है। तो प्राइस ने उसी को रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद प्राइस जो है अल्टरनेटिवली डाउन आ गई, ठीक है जी। तो दिस इज़ यूर सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ट्रेंड लाइन को इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बिल्कुल बना हुआ है, नीचे से ये रिजेक्शंस हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट्स हैं, ठीक है ना। इसको हम कवर करेंगे, इसके नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट्स हैं, यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। इसको ऊपर यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल चाहिए। तो हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, और नीचे देखेंगे कि किसी को हमने कैंडल को वायलेट तो नहीं किया, नहीं वायलेट किया, बल्कि क्लोजिंग ट्रेंड लाइंस के ऊपर हैं। तो दिस इज़ अ लेजिट ट्रेंड लाइन वी हैव ड्रॉन, राइट। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो नीचे से ब्रेक हुआ है, रीटेस्ट किया है प्राइस ने, और ये रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इनको ड्रा करते हुए, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन इनिशियली आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी इनको फाइंड आउट करने में। देखिए थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का काम है ना, तो ट्रेंड हॉरिजॉन्टल का काम बिल्कुल आसान होता है, लेकिन ट्रेंड लाइन का काम थोड़ा मुश्किल होता है ड्रा करना। पता नहीं चलता कि ट्रेंड लाइन को कहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, कहाँ पे रखूँ। तो आप ट्रेंड लाइन को वहाँ पे रखें जहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बने और कोई आपकी कैंडल वायलेट भी ना हो, उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए। तो यहाँ पे कोई वायलेट नहीं हुई, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है और हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी मिला है। ऊपर वाली को हम यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखें तो एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को भी हम इंक्लूड करेंगे नीचे लेकर, ये ख्याल करते हुए कि ये वायलेट ना हो। जी हाँ, ये भी वायलेट नहीं हो रहा, इसने भी रिजेक्शन दी है, यहाँ पे ये भी आ गया। तो इसको और ज़्यादा नीचे करेंगे ताकि हमारा जो ट्रायंगल है वो एक्यूरेट हो जाए और कैंडल्स वायलेट भी ना हो। तो कैंडल वायलेट नहीं हुई, यहाँ से देखिए रिजेक्शन है, ये भी नीचे क्लोज हुई है। तो दिस इज़ अ वैलिड ट्रेंड लाइन आई हैव ड्रॉन, ठीक है। जो दिस इज़ योर सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यानी कि सीधा सिमेट्रिकल, यानी कि बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए ट्रेंड लाइन्स के डायरेक्शंस में भी, और उसके अंदर स्विंग्स भी आप देखें तो क्लियर आपको स्विंग्स नज़र आ रहे हैं। तो मैंने आपको इसका टारगेट दिखा दिया। आप टारगेट ऐसे भी नाप सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 56 पिप का टारगेट है। अब 56 पिप यहाँ से उठाएं, 56 पिप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। सो दिस इज़ योर सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है जी। आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। ओके जी, तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है हमारे पास, कौन सा है पैटर्न, राइट। ओके जी, हम अभी पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर के आवर 4 टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और ये पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट है। यहाँ पे वाज़े आप देख सकते हैं, क्लियर पिक्चर है कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लोज बनाती हुई ऊपर जा रही है। यहाँ से देखें तो ये देखें, हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर जा रही है, वी हैव अप ट्रेंड। और उसके बाद मार्केट जो है नीचे करेक्शन कर रही है, और इसी करेक्शन में यहाँ पे देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल प्राइस ने बनाया है। दिस इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन अप ट्रेंड। तो हमारा ट्रेंड अप है, ये करेक्शन है, और इसी करेक्शन में यहाँ पे देखें तो
असेंडिंग ट्राइंगल बना हुआ है। रेजिस्टेंस हो रही है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, वाज़े देख सकते हैं आप कि रेजिस्टेंस और उसके बीच में देखें तो स्विंग्स भी हैं, इसके बीच में डिस्टेंस भी है, ये देखें क्लियर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ से, फिर सेकंड यहाँ से, फिर सपोर्ट और ये ब्रेक किया और इसको रीटेस्ट किया, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है ना, और ये निकल गया ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं इसका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका टारगेट भी वही सिमेट्रिकल की तरह, इसका फर्स्ट स्विंग यहाँ से इनिशियल और यहाँ तक इसको नापेंगे तो ये हमारा 1000 पॉइंट्स यानी कि 100 पिप का टीपी है। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 50 पिप, राइट। तो अगर यहाँ पे हमने ब्रेकआउट पे बाय किया है तो हमारा स्टॉप लॉस आएगा 50 पिप, यानी कि यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा 50 पिप और टेक प्रॉफिट 100 पिप आएगा यहाँ पे। ये देखें कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे हमारा टारगेट। दिस इज़ योर असेंडिंग ट्राइंगल। अब यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये असेंडिंग ट्राइंगल भी है और उसके साथ साथ यहाँ से देखें तो हमारा एक और चार्ट पैटर्न भी है। आई थिंक इसको थोड़ा सा, ये देखें ये आपका फ्लैग भी है। अब मैं इस असेंडिंग ट्राइंगल को थोड़ा सा डिलीट कर दूं। देखिए आपको जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। ये देखिए आपका फ्लैग है, बुलिश फ्लैग है ना। तो एक ही करेक्शन जो प्राइस कर रही है, अप ट्रेंड की करेक्शन है, उसी करेक्शन के अंदर हमें एक नहीं 2 पैटर्न मिल गए। फिर भी आप ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर मैं कहूँगा कि भाई इसमें मेरी तो गलती नहीं है, मेरा काम था आपको समझाना, आप आगे आपकी मर्जी है, आप ट्रेड करें ना करें। ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल भी है और आपका यहाँ पे फ्लैग भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल गई आपको कि ये देखें एक नहीं बल्कि 2 ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको मिल गए, 2 कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको मिल गए। एक बुलिश भी फ्लैग भी है, वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं बुलिश फ्लैग है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि भाई 2 ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन गए हैं। यानी कि प्राइस चीख कर बोल रही है कि मुझे ट्रेंड कंटिन्यू करना है, यानी कि मुझे मजीद ऊपर जाना है। अब ट्रेंड जो चल रहा है वो कंटिन्यू होगा, जारी रहेगा। इसलिए मैं एक बुलिश फ्लैग भी बना चुकी हूँ, असेंडिंग ट्रायंगल भी बना चुकी हूँ। फिर भी तुम डर रहे हो, ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो उसके बाद देखें प्राइस बूम 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 निकल गई ऊपर। वाह, जिस स्पीड से निकली है वही स्पीड उसने पहले हमें चौकन्ना किया। हमेशा प्राइस जब भी जहाँ भी मूव करती है पहले हमें फुटप्रिंट्स देती है, और ये फुटप्रिंट्स आपकी नज़र के सामने हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये प्राइस के फुटप्रिंट्स हैं, जो बुलिश फ्लैग है ये फुटप्रिंट है, असेंडिंग ट्रायंगल है ये प्राइस का फुटप्रिंट है। तो दिस इज़ अ असेंडिंग ट्रायंगल। ये असेंडिंग ट्रायंगल का अभी एग्जाम्पल है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा फ्लैग को। ओके जी, असेंडिंग ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया, टारगेट आपका ये रहेगा। अगेन मैंने ट्रेन लाइन के शक्ल में आपको दिखाऊं, ऐसा ना हो कि आप पता नहीं क्या समझो कहाँ पे होगा टीपी। ये आपका टीपी फर्स्ट स्विंग ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल उठाएंगे, ये आपका टीपी रहेगा। यहाँ पे देखेंगे ये आपका टीपी रहेगा। यहाँ पे आपने बैक किया, पहले देखना है कि टीपी कितना आ रहा है, 90 पे आ रहा है, तो इसका हाफ आप एसएल रखेंगे, यानी कि 45 पे। यहाँ पे आपका एसएल आएगा, यहाँ पे आपका टीपी आएगा। ओके जी, हमेशा टारगेट पहले देखेंगे, फिर उतना हम स्टॉप लॉस उसका हाफ रखेंगे। तो दिस इज योर असेंडिंग ट्रायंगल। ओके जी, चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा पैटर्न है हमारे पास। ओके जी, अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर है। अब यहाँ पे एक आप बात नोट करें, पहले मैंने आपको यूरो वर्सेस पाउंड में दिखाया, फिर पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर में दिखाया, यानी कि मुख्तलिफ पेयर्स में दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें हर पेयर्स में काम करती हैं, प्राइस हर पेयर में फुटप्रिंट बनाती है। अब ऑजी डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर की बात हो रही है। यहाँ पे तो बच्चा भी कहेगा कि सर ये डाउन ट्रेंड है, इतनी स्पीड से मार्केट नीचे जा रही है। तो प्राइस डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट करेक्शन कर रही है, और करेक्शन में बना रही है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन हम इसको ट्रेड करेंगे क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। ये बियरिश पैटर्न है तो इसको सेल ही कर सकते हैं, और डाउन ट्रेंड में भी सेल करेंगे, यानी कि हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली ये बहुत स्ट्रांगली ब्रेक हुआ और प्राइस जो है वो वापस रीटेस्ट भी नहीं करने आई। तो ये थोड़ी सी रिस्की एंट्री है क्योंकि इसका स्टॉप लॉस काफ़ी दूर हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें काफ़ी स्ट्रांगली इसने ब्रेक किया है। ये थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री नहीं रहेगी। मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसका टारगेट कितना ऑलरेडी प्राइस अचीव कर चुकी है। ये इसका नाप रहेगी, सेम रहेगी जैसे असेंडिंग ट्रायंगल थी, इसका डिस्टेंस भी सेम ही नापा जाएगा। यहाँ पे देखें, तो अब मुझे देखना है कि कितना मूव कर चुकी है। अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, सेल करता हूँ सॉरी, तो मेरा टारगेट आएगा 44 पिप, तो इसका हाफ मेरा स्टॉप लॉस आएगा 22 पिप, यानी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस तो ये ठीक नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, मुझे स्टॉप लॉस भी 44 पे रखना पड़े, यानी कि 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशो की ये एंट्री है।
तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन जाएगी नीचे क्योंकि फुटप्रिंट तो हमें मिल चुका है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, फिर भी सक्सेस गारंटीड आपको मिली है यहाँ पे देखें। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ द रिस्क इज़ इक्वल टू द रिवार्ड, सो दिस इज़ नॉट अ फेवरेबल एंट्री। बट मैं आपको यहाँ पे जस्ट दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल के रूल्स आपको याद होंगे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये देख लें वाज़े तौर पे आप। डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक किया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, प्राइस कैसे नीचे आ गई, ठीक है जी। लेकिन ये स्ट्रांगली नीचे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हम सेल करते हैं तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा और रिवार्ड कम हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्टेंस पार कर चुके हैं, मूव कर चुके हैं। अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती तो अच्छा था, यहाँ पे होती तो अच्छा था, यहाँ पे होती मैक्सिमम तो भी हम सेल कर सकते थे, लेकिन ये काफ़ी निकल चुकी है प्राइस। तो इस तरह से अगर प्राइस काफ़ी निकल जाए, क्लोजिंग दे, तब आपने सेल नहीं करना, रीटेस्ट का वेट करें। अगर रीटेस्ट मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका रिवार्ड बढ़ जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा काम है, रिवार्ड कम हो गया, रिस्क बढ़ गया, तो दिस इज़ नॉट अ फेवरेबल एंट्री। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारा पैटर्न है। ओके जी, अभी हमने देखा कि डिसेंडिंग ट्रायंगल जो फेवरेबल रिस्क नहीं था, रिवार्ड सॉरी फेवरेबल रिस्क रिवार्ड नहीं था, ऑजी वैसे यूएस डॉलर में हमने उसको ट्रेड नहीं किया, वो बना हुआ था ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब यही डिसेंडिंग ट्रायंगल ट्रेंड रिवर्सल में बना हुआ है। इसको ट्रेंड रिवर्सल भी मैं क्यों कहता हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, कि इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी कहते हैं और ट्रेंड रिवर्सल भी पैटर्न है ये। 30% ऑफ द टाइम ट्रेंड रिवर्सल है ये। तो यूरो यूएसडी मेजर पेयर है और डेली का टाइम फ्रेम है। इसमें देखें तो प्राइस स्ट्रॉन्गली अप ट्रेंड है, क्लियर पिक्चर है, हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर जा रही है और टॉप पीक पे आ चुकी है। और पीक पे यहाँ पे देखें तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखें, ये देखें, यहाँ से देखें फर्स्ट स्विंग, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यानी कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, देखिए ना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस। अब ये ट्रेंड रिवर्सल है, जैसे ही ब्रेक करेगा अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगी। देखते हैं कहाँ से ब्रेक कर, ये ब्रेक किया और ये रीटेस्ट भी कर लिया। अब यहाँ भी हमने करना है सेल, पहले देखना है टारगेट कितना आ रहा है। यहाँ से फर्स्ट स्विंग से उठाएंगे, ये रहेगा हमारा टारगेट, ये रहेगा हमारा टारगेट। अब देखते हैं कि स्टॉप लॉस हमारा कितना आएगा, ये रहे आपके 200 पिप्स, वाह, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है तो आपने यहाँ पे सेल किया, आपका स्टॉप लॉस 100 पिप आएगा तकरीबन, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है और 200 पिप आपका टेक प्रॉफिट है। तो चलते हैं देखते हैं क्या हुआ, दैट्स गुड। और यहाँ पे देखें ये कैंडल जो है वो चीख चीख कर बता रही है कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि नीचे से कोई इसकी विक भी नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है, तो बेयर्स स्ट्रॉन्गली मार्केट में इंटर हैं। ये देखें, बूम 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 आ गया, टीपी हिट हो गया। तो ये है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि ट्रेंड रिवर्सल का काम कर रहा है। और प्राइस देखिए कितना स्ट्रॉन्गली नीचे गई, हमारा टारगेट तो कोई इसने 5-6 दिनों में ही कंप्लीट कर लिया, लेकिन मजीद नीचे गई है। तो कहने का मकसद कि दिस इज़ योर डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी है और यहाँ पे हमने ट्रेंड रिवर्सल भी देखा है इसको, कि ट्रेंड रिवर्सल भी हो गया है ये, तो अल्टरनेटिवली डाउन आया है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ तो डिसेंडिंग ट्रायंगल के अलावा यहाँ पे एक और पैटर्न भी है, अगर आपकी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं तो डिटेक्ट किया होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। ये आपका हेड एंड शोल्डर भी है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी है। यहाँ से देखें, ये परफेक्ट आपका शोल्डर, ये आपका ऊपर हेड और ये आपका एक और शोल्डर है ना, हाँ, इसको कहते हैं डिटेक्शन। तो आप, मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे डिटेक्ट करें प्राइस को, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी है और ये हेड एंड शोल्डर भी है। इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब ये कि प्राइस कितनी चीख चीख कर वाज़े तौर पे आपको बता रही है कि अप ट्रेंड में एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना नहीं, बल्कि 2 रिवर्सल पैटर्न बने, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी और एक हेड एंड शोल्डर भी। उसके बाद भी अगर आप ट्रेड नहीं करते तो इसमें मार्केट का कसूर नहीं है, फुटप्रिंट्स को आप अंडरस्टैंड करें। एशियन फॉरेक्स डीवीडी का मकसद आप समझें, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि फुटप्रिंट्स को रीड करें, अंडरस्टैंड करें, प्राइस कौन सा पैटर्न बना रही है। आइडेंटिफाई हमने किया, पहले ट्रेंड को प्रिडिक्ट किया कि क्या चल रहा है, डिसाइड किया कि हमने कहाँ पे इंटर होना है, एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो दिस इज अवर ब्रेकआउट ऑफ द हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे शोल्डर, यहाँ पे हेड, यहाँ पे एक और शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी सेम है, ये देखिए, वाह क्या बात है, हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी सेम है और असेंडिंग ट्रायंगल का भी सेम था, यहाँ सॉरी डिसेंडिंग का भी सेम था। यहाँ पे देखें,
टारगेट कंप्लीटेड। सो दिस इज योर डिसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल एंड सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स मैंने आपको दिखाए मेटाट्रेडर पे, मुख्तलिफ पेयर्स पे, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पे, और ये दिखाया कि सिर्फ वो पैटर्न नहीं बन रहे बल्कि उन पैटर्न के साथ एक और पैटर्न भी मार्केट बना रही है, जो छुप छुप के बना रही है। वही समझ सकते हैं, वही देख सकते हैं जिन्होंने एशियन फॉरेक्स की डीवीडी देखी और मेहनत से प्रैक्टिस की और अपने आप को कामयाब ट्रेडर बनाने के लिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल डेमो ट्रेडिंग पे, कि देखें तो सही ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, रिस्क रिवार्ड कैसे फेवरेबल रहता है। तो बहुत शुक्रिया, आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके 3 पार्ट हैं, थोड़ा लंबा चैप्टर था लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जाते जाते मैं एक बार फिर कहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको 10 बार देखिए, 10 बार मेटाट्रेडर पे खुद जाकर ये ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न फाइंड आउट कीजिए, देखिए कि कितना इनका सक्सेस रेशो है, किस तरह से बन रहे हैं। एक ही जगह पे 2 2 3 3 भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है तो बस हेड एंड शोल्डर है, नहीं, हेड एंड शोल्डर भी है और ये देखें डिसेंडिंग ट्रायंगल भी है। तो देखें कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ लेवल्स पे, अवर बॉट अवर सोल्ड लेवल्स पे 2 2 3 3 भी बन रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको डीपली देखें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। चैप्टर नंबर 10 अलविदा करेंगे। चैप्टर नंबर 10 चार्ट पैटर्न्स को। चैप्टर नंबर 11 की तरफ कदम रखते हैं, चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। और इसके बाद यहीं पे काम ख़त्म नहीं होता। अगर ये आप मेरी डीवीडी देख रहे हैं तो मैं आपको वाजे बता देता हूँ, आई मीन के क्लियर बता दूँ कि ये पैटर्न्स वगैरह ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गए। ये कहानी आगे और चलेगी, नेक्स्ट और चैप्टर में बनाऊँगा और उन चैप्टर में आपको मज़ीद दिखाऊँगा कि ये पैटर्न कैसे बनते हैं और इन्हीं पैटर्न्स को मिला के हम स्ट्रेटजीज़ कैसे बनाती हैं। अभी हम स्ट्रेटजीज़ फेज़ में तो गए ही नहीं हैं, हमें स्ट्रेटजी फेज़ में जाना है। हमें फंडामेंटल को आगे देखना है, मुख्तलिफ फंडामेंटल के चैप्टर भी आने वाले हैं। उसके अलावा मनी मैनेजमेंट का चैप्टर है, डिसिप्लिन का चैप्टर है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारे चैप्टर्स, डाइवर्जेंस भी आगे हम चलकर देखेंगे। तो अभी पिक्चर बाकी है लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दें। ये शुरू में मैंने ये चीज़ें इसलिए आपको सिखाई हैं कि ये समझो कि प्राइस एक्शन की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड है। ये टूट गई तो आपका जो सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाएगा। तो अपने सिस्टम को पैरालाइज नहीं करना, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा गिरफ्त रखें। ओके जी, मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 में। अपना और गिरदो नवा के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।